वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि MPPGCL का एग्ज़ाम है 1 तारीख को। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन सीरीज चला रहा था फिटर का एक क्वेश्चन सीरीज चला रहा था। आज उसका तीसरा क्लास है। मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में आप लोगों को 2 क्लास मिल जाएगा। तो आज तीसरा क्लास है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं 62 क्वेश्चन तक करा दिया था। पिछले 2 वीडियो में 62 क्वेश्चन हो गया था। इसीलिए आज 63 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लास ए एक्सटिंग्विशर। क्लास ए एक्सटिंग्विशर का रोल क्या है? आप लोग जानते हैं कि क्लास ए टाइप जो फायर होता है, क्लास ए टाइप का जो फायर होता है, तो उसके अंदर में कौन कौन सा चीज़ आता है? वुड आ जाता है, पेपर आ जाता है, वुड पेपर आ जाता है। ये सब आ जाता है क्लास ए टाइप फायर के अंदर में। तो ऑप्शन ए में है, यूज्ड ऑन ऑर्डिनरी कॉम्बस्टिबल्स सच एज वुड एंड पेपर। ठीक है, जो वुड और पेपर है उसके लिए टाइप ए एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। एकदम सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो फिर क्लास ए जो फायर होता है उसके लिए वुड और पेपर, ठीक है, ये सब के लिए अगर वुड और पेपर में आग लग जाए तो उसे क्लास ए फायर बोला जाता है। तो क्लास ए फायर अगर लग जाता है तो उसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है? उसमें वाटर यूज़ होता है। ठीक है, वाटर टाइप जो एक्सटिंग्विशर है वो यूज़ होता है क्लास ए टाइप फायर के लिए। ठीक है, अभी देखिए बी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है, यूज्ड ऑन फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड कहाँ यूज़ होता है? तो फ्लेमेबल लिक्विड में अगर आग लग जाता है तो उसे बोला जाता है क्लास बी फायर। ठीक है, तो क्लास बी फायर फ्लेमेबल लिक्विड्स। अब एक चीज़ और है, फ्लेमेबल अगर सॉलिड लिखा हुआ है ना, फ्लेमेबल FLAMMABLE, फ्लेमेबल सॉलिड्स। कोई कुछ कैंडिडेट ऐसा है सॉलिड देख के टाइप ए लगा देता है, तो टाइप ए नहीं होता है। फ्लेमेबल सॉलिड भी टाइप बी टाइप फायर के अंदर आता है। ठीक है, तो फिर क्या बोला ऑप्शन बी में जो है, फ्लेमेबल लिक्विड एंड फ्लेमेबल सॉलिड ऑल्सो गोज अंडर क्लास बी टाइप फायर। ठीक है, तो बी टाइप फायर के अंदर कौन कौन सा आता है मैंने बोल दिया। तो बी टाइप फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है? बी टाइप फायर में एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है वो है फोम टाइप और CO2 टाइप। ये 2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है क्लास बी टाइप फायर के लिए। ठीक है, अभी देखिए ए बी तो बोल दिया, तो सी भी बोल देता हूँ। तो क्लास सी के अंदर कौन कौन सा चीज़ पड़ता है? क्लास सी के अंदर आता है गैस आ जाता है, और क्या आता है? और लिक्विफाइड गैस आता है। ठीक है, लिक्विफाइड गैस। ठीक है, लिक्विफाइड गैस। तो क्लास सी के अंदर क्या क्या आता है? गैस आता है, लिक्विफाइड गैस आता है। ठीक है, तो क्लास सी के अंदर कौन कौन सा चीज़ आता है वो भी बोल दिया क्लास सी टाइप फायर के अंदर।
तो फिर क्लास सी टाइप फायर अगर कहीं पर लग जाता है तो कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ड्राई पाउडर यूज़ होता है। ठीक है, ड्राई पाउडर यूज़ होता है क्लास सी टाइप फायर का एक्सटिंग्विशर का रूप में। ठीक है, अच्छा अभी आ जाता है क्लास डी फायर। ठीक है, क्लास डी इधर जो लिखा है ना, इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड फायर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो फायर लगता है वो क्लास डी के अंदर आता है। ठीक है, क्लास डी के अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाता है, और क्या आता है? मेटल आता है। ठीक है, तो क्लास डी के अंदर आता है इलेक्ट्रिकल एंड मेटल, दोनों आ जाता है। ठीक है, अच्छा अगर कहीं पर क्लास डी फायर लगे तो एक्सटिंग्विशर का रूप में कौन कौन सा चीज़ यूज होता है? तो एक्सटिंग्विशर के रूप में CO2 यूज़ होता है, ड्राई पाउडर यूज़ होता है, और एक चीज़ यूज होता है वो होता है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये तीनों चीज़ यूज होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर कहीं पर क्लास डी फायर लगता है तो फिर कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं होता है? तो फोम जो होता है ना, फोम जो आपका क्लास ए में यूज़ होता है, फोम। ठीक है, फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है और वाटर टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है वो आप क्लास डी में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लास डी टाइप फायर में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए, जितना टाइप का फायर होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, चारों टाइप का फायर के अंदर कौन कौन सा चीज़ आता है ये भी मैंने बोल दिया। और अगर चारों टाइप का फायर लगे तो कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है ये भी मैंने बोल दिया। तो एक क्वेश्चन में चारों फायर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान ना दीजिए, मेरा वर्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, ये काम आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर पूरा फायर, जितना भी फायर के अंदर आता है पूरा कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो रॉट आयरन है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, क्योंकि इसमें 99.98% आयरन रहता है। ठीक है, इसमें कार्बन रहता है 0.02% कार्बन रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। ठीक है, ये तो सभी लोग जानता है, मतलब ये 99% कैंडिडेट जानते हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है वो रॉट आयरन है। बाकी जो ऑप्शन है, मतलब मान के चलिए कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन से आप लोग क्या क्या जानते हैं? जितना अभी कास्ट आयरन से जितना भी आ सकता है टॉपिक पूरा मैं बोल देता हूँ। देखिए, पहले कास्ट आयरन में कितना कार्बन परसेंटेज रहता है? 2 to 4% कार्बन रहता है, कार्बन रहता है। ठीक है, कास्ट आयरन में। अभी ग्रे कास्ट आयरन, ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्या था वो वाला, ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो वेल्डेबल होता है, मतलब उसको आप लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डेबल होता है। कब होता है वेल्डेबल? जब बेस मेटल को प्रीहीट आप लोग कर दे। ग्रे कास्ट आयरन इज वेल्डेबल व्हेन बेस मेटल आर प्रीहीटेड। अगर बेस मेटल प्रीहीटेड हो तो फिर ग्रे कास्ट आयरन वेल्डेबल है। एक क्वेश्चन आता है, इफ बेस मेटल इज प्रीहीटेड व्हिच कास्ट आयरन इज वेल्डेबल? ऑप्शन रह जाएगा ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, चिल कास्ट आयरन, नोड्यूल कास्ट आयरन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा उस टाइम, ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये वाला समझ गए आप लोग। अभी चलते हैं व्हाइट कास्ट आयरन के ऊपर। व्हाइट कास्ट आयरन से क्या चीज़ आ सकता है? व्हाइट कास्ट आयरन होता है वेरी हार्ड,
वेरी हार्ड, और जो हार्ड होगा वो तो ब्रिटल भी होगा। वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जो जल्दी टूट जाता है, ठीक है। और क्या होता है, अगर वाइट कास्ट आयरन से आप लोग सिलिकॉन जो होता है ना, SI सिलिकॉन जो होता है उसको आप लोग अगर कम कर दे और रैपिड कूलिंग करे तो और एक कास्ट आयरन निकल के आता है, उसको हम लोग कहते हैं चील्ड कास्ट आयरन, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, चील्ड, CHILLED, चील्ड कास्ट आयरन, ठीक है। तो देखिए जितने टाइप इधर है पूरा सब के ऊपर मैंने बोल दिया, कास्ट आयरन के ऊपर बोल दिया, रॉट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, सब के ऊपर बोल दिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, व्हिच कलर बैंड डिनोटेड द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एक्सटिंग्विशर। ये तो सभी लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैंड होता है वो कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और जो एसिटिलीन होता है उसका मैरून होता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी क्वेश्चन एक बार SDSC में आया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर में आया था। क्या आया था, ऑर्गन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर क्या होता है, ऑर्गन का ब्लू होता है, ठीक है। ऑर्गन का ब्लू होता है, हाइड्रोजन का रेड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ब्लैक होता है, ऑक्सीजन का भी ब्लैक होता है, ठीक है। तो फिर इधर क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ब्लैक होता है। तो मैंने ऑर्गन का भी बोल दिया ब्लू होता है, हाइड्रोजन का रेड होता है, ऑक्सीजन का ब्लैक होता है। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इधर, ठीक है। ऑर्गन का भी ब्लू होता है। और आपका एसिटिलीन का तो मैरून होता है, तो सभी को मालूम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the effect if the clearance angle of chisel is less than recommended angle while chipping? देखिए ये क्वेश्चन बहुत कैंडिडेट ऐसा है कि इसको रट्टा मार लेता है। रट्टा का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा पिक्चर देकर इसको समझा देता हूँ। देखिए मान के चलिए एक चिज़ल है, ठीक है, एक चिज़ल है, ठीक है। तो फिर ठीक है, इधर तक जो होता है ये होता है क्लियरेंस एंगल, ठीक है, CL करके दिखा दिया। हाँ, और इधर जो होता है ये होता है आपका, इधर से इधर तक जो होता है ये होता है आपका रेक एंगल, ठीक है। आर करके दिखा दिया, ठीक है। बीच में पॉइंट एंगल होता है और इधर से इधर तक होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये होता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो क्लियरेंस एंगल हो वो कम हो तो क्या होगा। देखिए एक चीज़ल का, अगर आप लोग, ये चीज़ल है, चीज़ल को अगर नीचे घसीटेंगे तभी तो क्लियरेंस एंगल कम होगा। अगर ऊपर लेंगे तब क्या होगा, क्लियरेंस एंगल बढ़ता जाएगा। अगर एक चीज़ल को आप लोग ऊपर लेंगे तब क्या होगा, क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा। अगर नीचे लेंगे तो क्लियरेंस एंगल क्या होगा, घटेगा। अगर आप मान के चले पोजीशन ए था, ये पोजीशन था, अभी इधर चला आया तो क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल कम हो जा रहा है। जितना कम होगा उतना तो स्लिप कटेगा ना, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियरेंस एंगल जितना कम होगा चीज़ल आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट तरफ, ठीक है, नेक्स्ट तरफ देख लीजिए और एक चीज़, ठीक है। क्लियरेंस एंगल अगर छोटा हो जाएगा तो आगे की तरफ मूव करेगा। अगर क्लियरेंस एंगल बढ़ा देंगे, मतलब इधर को अगर क्लियरेंस एंगल बढ़ा देंगे, मतलब ए पोजीशन था, मान के चलिए अभी ए पोजीशन चला गया, मतलब ऊपर कर दिया इसको, क्लियरेंस एंगल बढ़ा दिया, मतलब पहले छोटा था अभी बड़ा हो गया है। अगर बड़ा होगा ना तो डिक करेगा, अंदर को डिक करेगा। अब जब क्लियरेंस एंगल बड़ा होगा रेक एंगल छोटा होता जाएगा,
ये वाला रेक एंगल है, रेक एंगल छोटा होता जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो क्लियरेंस एंगल जब बड़ा होगा तो फिर डिक करेगा, क्लियरेंस एंगल जब छोटा होगा तो फिर स्लिप करेगा, आगे की तरफ स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो इसको रट्टा मत मारिए, इसको इस पिक्चर से मैंने आप लोगों को समझा दिया, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, इस तरह से समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका तो ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, जब टेंसाइल फोर्स रहेगा, एक चीज़ याद रखिए, जब टेंसाइल फोर्स रहेगा उसका आंसर टेनासिटी हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ नहीं देखना है। अगर क्वेश्चन में टेंसाइल फोर्स हो तो टेनासिटी होगा। डक्टिलिटी आप लोगों को मालूम है, जो तार मतलब वायर जो बनता है उसका जो प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी है। मेलिएबिलिटी जो पतला सीट होता है उसको हम लोग मेलिएबिलिटी कहते हैं। और इलास्टिसिटी तो मालूम ही है, अगर किसी चीज़ को हम लोग फैला दें, अगर वो ओरिजिनल पोजीशन में फिर से अगर किसी चीज़ को फैला दे इस तरह से, ठीक है, अगर छोड़ दे फिर से अगर पहले जैसा हो गया तो उसे इलास्टिसिटी कहता है। अगर फैला दे उसके बाद छोड़ने के बाद जो पहला पोजीशन था उस पोजीशन में नहीं आ पाया तो फिर उसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर पहला पोजीशन में आ गया इलास्टिसिटी, अगर ना आए तो फिर प्लास्टिसिटी। तो इधर जितना भी था पूरा बोल दिया क्या क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इधर एक्स मार्क जो है ये क्या है, ये तो सभी को मालूम है। एक्स मार्क जो है ये एनविल है, ये एनविल है। ठीक है, अब एनविल किस चीज़ से बना हुआ होता है? देखिए एनविल जो होता है ना, एनविल बना होता है एलॉय स्टील का, एज पर नीमी। ठीक है, एलॉय स्टील का बना होता है। अगर एलॉय स्टील ना रहे, ठीक है ना, तब आप लोग कुछ और जो ऑप्शन में हो उसकी तरफ ज़्यादातर, अगर नीमी से क्वेश्चन उठाएगा तो एलॉय स्टील रहेगा। ठीक है, तो एनविल किससे बना होता है? वो होता है एलॉय स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं बैरल, इसको हम लोग थिम्बल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? थिम्बल। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है थिम्बल के साथ, ये जो थिम्बल है, थिम्बल के साथ ये जो है ना, ये होता है स्पिंडल। ठीक है, थोड़ा मिटा देता हूँ। ये जो है ये होता है स्पिंडल। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं थिम्बल। एक क्वेश्चन आता है कि थिम्बल के साथ कौन सा चीज़ जुड़ा हुआ रहता है? तो थिम्बल के साथ स्पिंडल जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो रहता है ना, ये पोर्शन जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं बैरल। ठीक है, इसको हम लोग बैरल कहते हैं, बैरल भी कहते हैं, इसको हम लोग स्लीप भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्लीप भी कहते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है जो माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है? माइक्रोमीटर का जो फ्रेम रहता है वो बैरल के साथ जुड़ा रहता है, बैरल और स्लीप के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है कि जो आपका जो बैरल होता है, बैरल और स्लीप, उसमें एक लाइन खींचा हुआ रहता है, उसको हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं? डेटम लाइन कहते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन तो दोनों में रहता है, बैरल में भी ग्रेजुएशन रहता है और थिम्बल में भी ग्रेजुएशन बैरल में भी ग्रेजुएशन रहता है और थिम्बल में भी ग्रेजुएशन रहता है। ठीक है, जो डेटम लाइन है वो डेटम लाइन कहाँ पर रहता है? डेटम लाइन रहता है आपका
सॉरी, जो डेटम लाइन रहता है, डेटम लाइन रहता है आपका किसके ऊपर, डेटम लाइन रहता है आपका बैरल के ऊपर, ठीक है, डेटम लाइन आपका बैरल के ऊपर रहता है। और ये जो है ये इसको रैचेट स्टॉप कहते हैं, ठीक है, जो प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो सब कुछ बोल दिया। एक्स करके जो डिनोट किया गया है इसको हम लोग एनविल कहते हैं। एनविल किससे बना होता है, एनविल एलॉय स्टील से बना होता है। इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फ्रेम कहते हैं, इसको हम लोग बैरल कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बैरल कहते हैं, इसको हम लोग थिम्बल कहते हैं, ठीक है, थिम्बल कहते हैं इसको हम लोग रैचेट स्टॉप कहते हैं, ठीक है, रैचेट स्टॉप कहते हैं, इसको हम लोग रैचेट स्टॉप कहते हैं, ठीक है ना। और डेटम लाइन बना होता है बैरल में, ठीक है ना। तो ये होता है लॉक रिंग, ठीक है। तो सब कुछ बोल दिया इसके अंदर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इधर था एक्स जो मार्क रहता है इसको हम एनविल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 रहता है। अगर बोल देता कि वर्नियर माइक्रोमीटर का कितना रहता है तो वर्नियर माइक्रोमीटर का 0.001 रहता है। अच्छा, 0.02 किसका रहता है, वर्नियर कैलिपर का 0.02 रहता है और वर्नियर कैलिपर का 0.02 रहता है, ठीक है। तो फिर पूरा हो गया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इधर जो एक्स करके डिनोट किया गया है वो क्या है। एक्स करके जो डिनोट किया गया है ये क्या है, ये पॉइंट एंगल है। एक्स करके जो डिनोट किया गया है ये पॉइंट एंगल है, ऑप्शन डी करेक्ट। तो और देख लेते हैं, ये है पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल, ठीक है। देखिए और भी चीज़ होता है ना, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग लैंड कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लैंड कहते हैं, इसको लैंड कहते हैं। एक क्या है, ये है एक्सिस, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इधर अगर ऐसा दिया हुआ रहता, इधर अगर ऐसा दिया हुआ रहता तो इस पोर्शन को हम लोग फ्लैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लैंक, फ्लैंक कहते हैं इस पोर्शन को हम लोग, ठीक है। और इधर से इधर तक इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम लोग लीप कहते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग लीप कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन है इधर का, इधर मिटा देता हूँ, पूरा दिखा दिया, इधर मिटा देता हूँ। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग काटिंग एज कहते हैं, ठीक है, काटिंग एज, EDGE, ठीक है, पूरा बोल दिया किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इधर बोला है कि व्हिच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन ड्रिल शैंक। ड्रिल शैंक में कौन सा टाइप का टेपर रहता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ड्रिल में मोर्स टेपर रहता है, ये सभी लोग जानते हैं, मतलब 90% कैंडिडेट जानते हैं कि मोर्स टेपर ही रहता है। अभी अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो मतलब कितना मोर्स टेपर का कितना सेट रहता है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मोर्स टेपर का 8 सेट रहता है, कहाँ से कहाँ तक, MT0 से MT7 तक, ये 8 सेट रहता है टोटल मोर्स टेपर का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है मोर्स टेपर का इंक्लूडेड एंगल, मोर्स टेपर का इंक्लूडेड एंगल कितना रहता है डिग्री में। मोर्स टेपर का इंक्लूडेड एंगल डिग्री में कितना रहता है, 3 डिग्री रहता था, ठीक है, 3 डिग्री रहता है। अगर फुट में पूछें तो 5/8 रहता है, 5/8 इंच
टैपर पर फुट माने TPF, ठीक है। देखिए मोर्स टैपर का पूरा बोल दिया, मतलब क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आ जाएगा कि मोर्स टैपर कितना टाइप का होता है, 8 टाइप का रहता है। कहाँ से कहाँ तक, MT0 से MT7 तक रहता है। इंक्लूडेड एंगल कितना रहता है, 3 डिग्री रहता है। अगर डिग्री में पूछे तो 3 डिग्री रहता है, अगर फुट में पूछे तो सॉरी इंच में पूछे तो 5/8 इंच टैपर पर फुट तक रहता है। तो मोर्स टैपर से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है पूरा बोल दिया, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो फास्ट क्वेश्चन है, फास्ट जो ऑप्शन है पिन टैपर, तो पिन टैपर के बारे में थोड़ा बोल देते हैं। देखिए 2 टाइप का होता है ना, एक होता है ब्रिटिश, एक होता है ब्रिटिश, एक होता है मेट्रिक। ये भी क्वेश्चन इसरो का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, ब्रिटिश में टैपर पिन का रेशियो कितना होता है। ब्रिटिश में टैपर पिन का रेशियो होता है 1:48, ठीक है, 1:48, ठीक है, ब्रिटिश में। और मेट्रिक में कितना रहता है, मेट्रिक में 1:50, ठीक है, याद रहेगा। टैपर पिन का ब्रिटिश में रहता है 1:48, ठीक है, और मेट्रिक में रहता है 1:50। तो पिन टैपर तो हो गया। अभी आ जाते हैं मेट्रिक टैपर के ऊपर। मेट्रिक टैपर में क्या है, मेट्रिक टैपर का इंक्लूडेड एंगल, ये आपका CCI में आया हुआ क्वेश्चन है। CCI मतलब सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मेट्रिक टैपर का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, मेट्रिक टैपर का कितना होता है, 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड, ठीक है, जो होता है ये मेट्रिक टैपर का इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है। अच्छा और एक आता है जो VSSC में आया था पहले बार, जब इसरो एग्ज़ाम लिया था ऑनलाइन, उस टाइम आया था VSSC में। मेट्रिक टैपर का डाया रेशियो कितना होता है, डाया रेशियो, ठीक है। मेट्रिक टैपर अगर ऐसा बोल दे, मेट्रिक टैपर ऑन डाया और डायामीटर कुछ भी हो सकता है, तो हो जाता है 1:20, ठीक है। तो क्या क्या बोला, मेट्रिक टैपर के इंक्लूडेड एंगल बोल दिया 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड, और मेट्रिक टैपर का डाया रेशियो होता है 1:20। मोर्स टैपर के बारे में तो पहले ही बोल दिया था। अभी आ जाता है जानो टैपर के अंदर। तो जानो टैपर के अंदर आप लोग ये समझ लीजिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। जानो टैपर कितना से कितना तक रहता है, 1 to 20 तक जानो टैपर रहता है, ठीक है। तो फिर टैपर के बारे में पूरा बोल दिया। अच्छा देखिए और एक टैपर आता है, वो होता है ब्राउन एंड शार्प टैपर, ठीक है। ब्राउन एंड शार्प टैपर, SHARPE, शार्प टैपर, ठीक है। ब्राउन एंड शार्प टैपर, इससे क्या चीज़ आता है, वो किस मतलब कहाँ से कहाँ तक रहता है। ब्राउन एंड शार्प टैपर BS करके हम लोग इसको इंडिकेट कहते हैं। BS1 से BS18 तक रहता है, ठीक है, टोटल इतना रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि BS10 जो है वो उसका वैल्यू क्या है। BS10 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.5161 इंच TPF, ठीक है। तो BS10 जो है उसका वैल्यू होता है 0.5161 इंच टैपर पर फुट, ठीक है। तो ब्राउन एंड शार्प टैपर के बारे में बोल दिया। BS1 से BS18 तक रहता है। BS10 का वैल्यू 0.5161 इंच टैपर पर फुट रहता है, ठीक है। अच्छा
ये और एक क्वेश्चन आता है कि ब्राउन एंड सेप्टेम्बर कहाँ यूज़ होता है। जनरली यूज़ कहाँ पर होता है, ये लोग आर्बर ऑफ ड्रिलिंग मशीन में यूज़ होता है। तो ब्राउन एंड सेप्टेम्बर जिसको हम लोग BS करके डिनोट करते हैं, ये कहाँ यूज़ होता है, आर्बर ऑफ ड्रिलिंग मशीन में यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए पूरा टैपर के बारे में बोल दिया, मतलब टैपर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के बीच में आ जाएगा, पूरा बोल दिया। ठीक है, इससे मतलब इससे बाहर कुछ नहीं होता टैपर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is used to remove drill and socket from machine spindle। ये भी इजी क्वेश्चन है, मतलब ड्रिल एंड सॉकेट को रिमूव करने के लिए मशीन स्पिंडल से क्या यूज़ होता है, ड्रिफ्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, नेम द टैप रेंज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। मतलब अगर रेस्ट्रिक्टेड प्लेस हो तो वहाँ पर हम लोग कौन सा टैप रेंज यूज़ करते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड अगर प्लेस हो तो वहाँ पर हम लोग टी हैंडल टैप रेंज यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ख्याल रखिए कि टी हैंडल टैप रेंज का दो जॉ होता है, जॉ दो होता है। ठीक है, अच्छा, जो सॉलिड टाइप टैप रेंज होता है, जो सॉलिड टाइप टैप रेंज होता है ये एडजस्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये तो सॉलिड देख कर ही मालूम चल रहा है। सॉलिड टैप टैप रेंज जो होता है एडजस्टेबल नहीं होता है, एक सर्टेन साइज़ का टैप के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज जो होता है वो बड़ा टैप के लिए यूज़ होता है, बिग साइज टैप के लिए यूज़ होता है, बिग साइज टैप के लिए यूज़ होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा बोल देगा कि ओपन प्लेस में कौन सा टैप यूज़ होता है जहाँ पर नो ऑब्स्ट्रक्शन हो, नो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ओपन प्लेस में यूज़ होगा और नो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वहाँ पर कौन सा टैप रेंज यूज़ होगा, वहाँ पर डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज यूज़ होगा। इसका और एक नाम होता है, वो बाट टाइप टैप रेंज जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए टैप रेंज के अंदर जितना जितना टैप रेंज है, टी हैंडल टैप रेंज के बारे में बोल दिया, सॉलिड टैप के बारे में बोल दिया, डबल एंडेड टैप रेंज, डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज जिसको बाट टाइप टैप रेंज कहा जाता है, इसके बारे में भी बोल दिया। मतलब अगर टैप रेंज से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट का यूनिट क्या होता है, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स एज एक्स। जो एक्स है ये क्या है, ये डेप्थ बार होता है। ठीक है, ये जो होता है फिक्स जॉ होता है। ठीक है, ये जो होता है मूवेबल जॉ होता है। ठीक है, मूवेबल जॉ के साथ जो डेप्थ बार है ये अटैच रहता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड का जो एक्यूरेसी होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री होता है। ठीक है, उसमें एक स्क्वायर हेड भी रहता है, प्रोटेक्टर हेड रहता है, स्क्वायर हेड रहता है। अच्छा, प्रोटेक्टर हेड भी रहता है, स्क्वायर हेड भी रहता है, वो जो आपका कॉम्बिनेशन सेट आता है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो व्हिच पंच इज़ यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच यूज़ होता है, डॉट पंच यूज़ होता है। ठीक है, सेंटर पंच का कहाँ यूज़ होता है, सेंटर पंच मार के हम लोग ड्रिल करते हैं। ठीक है, सेंटर पंच करके हम लोग ड्रिल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेद मैंडल कैन बी टर्म्ड एज। लेड जो मैंडल होता है वो किस रूप से यूज़ होता है, वो फिक्सर के रूप से यूज़ होता है। ठीक है, जिग नहीं होगा। ठीक है, फिक्सर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, बोथ साइड ऑफ ए फ्लैट बास्टर फाइल है। एक फ्लैट बास्टर फाइल का बोथ साइड जो होता है, फाइल का बोथ साइड ही होता है, वो कैसा टीथ रहता है,
उसमें डबल कट टीथ रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल गैस कटिंग द नोजल शुड, जब गैस कटिंग होता है, मान के चलिए इधर ऐसा गैस कटिंग चल रहा है, ठीक है, गैस कटिंग चल रहा है, ये जो नोजल है इसको नोजल कहते हैं ना, नोजल जो है वो वाक से कितना दूर रहता है, मतलब इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस वो कितना रहेगा, वो 5 मिलीमीटर रहता है। ठीक है, वो 5 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, वो जो कॉम्बिनेशन सेट का एक चीज़ मैं भूल गया था, कॉम्बिनेशन सेट का 3 चीज़ रहता है, एक तो बीच में रहता है प्रोटेक्टर हेड, एक रहता है स्क्वायर हेड, एक रहता है सेंटर हेड। ठीक है, और नीच में ठीक है, अच्छा, जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसका तो एक्यूरेसी 1 डिग्री रहता है। अच्छा, और जो सेंटर हेड रहता है वो मतलब जो राउंड शेप जॉब होता है उसका सेंटर निकालने के लिए यूज़ होता है, और जो स्क्वायर हेड होता है उस मार्किंग पर्पस के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो स्क्वायर हेड रहता है। देखिए, आज इतना ही था क्वेश्चन, मैं बाद में और क्वेश्चन ले आऊँगा। आज 80 तक हो गया है, पहले 62 तक हुआ था, आज 80 तक हुआ है। देखिए, मैं हर एक दिन कोशिश करूँगा कि एक एक न्यू वीडियो ले आ सके। देखिए, क्वेश्चन तो इधर जितना भी क्वेश्चन है ये इजी है, कोई भी कैंडिडेट इसका मतलब 95% मान के चलिए 99% भी सही कर देगा। लेकिन जो मैंने अभी क्लास कराया इसके बीच में जो जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी करके जितना भी मतलब ऑप्शन था, उस ऑप्शन से सब कुछ बोल दिया। मान के चलिए टैपर से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है मैंने पूरा बोल दिया। ठीक है ना, अभी कास्ट आयरन से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है पूरा बोल दिया। ठीक है ना, ये जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट का क्या नाम है, कौन सा पार्ट कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, पूरा बोल दिया। मतलब ये जो एनविल है ये टूल स्टील का बना होता है। ठीक है ना, जो स्पिंडल है वो आपका वो जो थिम्बल है उसके साथ कनेक्ट रहता है। थिम्बल और बैरल, जो भी हम लोग जो आपका बैरल है, जो स्पिंडल है वो बैरल के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है ना, तो पूरा मैंने बोल दिया। ठीक है ना, अभी और जो थिम्बल है, थिम्बल के साथ स्पिंडल कनेक्ट रहता है। ऐसा करके मतलब एक एक क्वेश्चन से जितना भी क्वेश्चन हो सकता है पूरा डिस्कस कर दिया। तो एक स्टूडेंट कमेंट में बोल रहा था कि ये पूरा नीमी क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भाई बोलता हूँ, छोटा ही होंगे मेरे से, जो क्वेश्चन बैंक है मतलब हो सकता है क्वेश्चन बैंक से मैच कर जाए क्वेश्चन, लेकिन आप मेरी वर्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसमें से बहुत क्वेश्चन आपको फंसेगा। ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन फंसेगा। अभी देखिए ना, ब्राउन एंड शार्प टेपर, बहुत लड़के ऐसा होगा कि ब्राउन एंड शार्प टेपर का नाम ही नहीं सुना है। ब्राउन एंड शार्प टेपर को हम लोग BS से बुलाता है, BS1 से BS18 तक होता है। ठीक है ना, BS10 का कितना होता है, 0.5161 इंच टेपर पर फुट होता है। एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 0.5161 इंच टेपर पर फुट। ठीक है ना ठीक है ना, हालांकि पूरा 0.500 इंच TPF के अंदर सब कुछ आ जाता है। ब्राउन एंड शार्प का 1 से BS18 तक पूरा मतलब इसके अंदर आ जाता है। सिर्फ BS10 जो है वही कुछ अलग है, 0.5161 इंच टेपर पर फुट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है ना, तो अभी पिन टेपर को भी ले लीजिए। पिन टेपर जो होता है, पिन टेपर का डायमीटर रेशियो 1:20 होता है। ये बहुत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा, नीमी का क्वेश्चन बैंक में। ये नीमी का जो बुक है
जो टेक्स्ट बुक है निमी का उसके अंदर से मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, मुझे जितना भी याद था मैंने बोल दिया, ठीक है ना। तो देखिए आज इतना ही था, बाकी जितना भी क्वेश्चन है आगे क्लास में होगा। तो मेरे नया चैनल है, मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर किसी जगह में मेरा भूल हो तो मुझको ज़रूर बोलिए कि सर इस जगह में और भैया इस जगह में गलती हो रहा है, ठीक है ना। वो गलती हो सकता है मेरा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।